टॉपिक है वो है वुमेन्स रोल इन अ फैमिली। एक औरत का किरदार क्या है एक घराने में, मसीही घराने में। हम इससे पहले कि अपने टॉपिक में जाएं, हम हवाला पढ़ेंगे कलाम मुक़द्दस में से। नए अहदनामा में इफ्सियों का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी वर्सेस 22 से 25। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 22 से 25। आप अपने साथ कलाम मुक़द्दस को रखिए ताकि हम इस हवालों आज हम काफ़ी हवालों को देखेंगे। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 22 से 25। मेरी गुजारिश होगी अगर कोई उर्दू में तलावत कर दे। खुदा उनके पाक कलाम में जो मरकूम है, ए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन को बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर एक बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। आमीन। आमीन। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ये जी। जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो हमें पता चलता है, हम वहाँ पर देखते हैं, हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हम वहाँ पहले चेक करते हैं कि उनका मैनेजर कौन है, सीईओ कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, कौन एक सिंपल एम्प्लॉय है। इसी तरह खुदावन ने भी हमें ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिया है। लिखा है, जैसे हमने ये हवाला पढ़ा कि जो है औरत का सर जो है वो मर्द है, और औरत का सर मर्द है और मर्द का सर यीशु मसीह, और यीशु मसीह का सर जो है वो खुदा पाक। हम एक और हवाला देखेंगे, पैदाइश जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 22। पैदाइश उसका दूसरा बाब और इसकी वर्स 22 लिखा है, और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उस आदम के पास लाया। अब हम जानते हैं ये जो एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ये इंसानों ने नहीं, बल्कि ना ही किसी नेशन ने या किसी कल्चर ने नहीं, बल्कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमने देखा है कि कलाम मुक़द्दस में मेंशन है। इफ्सियों चैप्टर 5 वर्सेस 22 से 25 में साफ साफ लिखा है कि कलाम मुक़द्दस में एक फैमिली का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैसे है। मर्द का सर यीशु है और औरत का सर जो है वो मर्द है, और यीशु का सर खुदा बाप। और ये खुदा का हुक्म है, ये खुदा ने जो एक निज़ाम जो है वो सेट किया है। लेकिन अगर कोई घराना, कोई मसीही घराना या कोई एक मसीही इंडिविजुअल जो है इस निज़ाम को फॉलो नहीं करता, तो वो अपने ज़िंदगी में जो है वो खुद बेसुकूनी को लाता है, अपनी ज़िंदगी से अमन सुकून को खुद जो है वो बर्बाद कर देता है, खुद जो है अपनी ज़िंदगी में से सुकून और अमन को जो है निकाल देता है। और ये औरत का सर जो है वो मर्द है, लेकिन इसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि एक फीमेल जो है, औरत जो है वो एक मर्द की स्लेव है या उसकी गुलाम है। क्योंकि हमने जेनेसिस में पढ़ा है कि लिखा है कि खुदा ने उसे आदम की पसली से बनाया और खुदावन ने उसको दिया एज अ पार्टनर, उसका साथी बनाया। उसमें ये नहीं लिखा कि एक गुलाम बनाया या स्लेव बनाया। खुदा ने बीवी को बनाया, वाइफ को बनाया, हवा को बनाया, जो पहली औरत थी, जो पहली वुमेन थी इस पूरे अर्थ पे, उसको उस आदमी का जो है वो पार्टनर बनाया, उसकी वाइफ बनाया, उसका साथी बनाया, ताकि वो उसके साथ साथ जो है वो चले हर जिंदगी के कदम पर। और हम जानते हैं कि औरत को जो है घर में और चर्च में जो है उसको एक बहुत ख़ास मकाम दिया गया है, और इस बात का भी हमें जो है वो कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें बताती है, उसे बहुत ख़ास मुकाम हासिल है। और हम जानते हैं कि बहुत बात कही जाती है हमारे पाकिस्तान में कि माँ के बिना घर घर नहीं होता, और औरत ही जो है वो घर को बनाती है। यस, औरत ही जो है वो घर को बनाती है अगर हम दुनियावी तौर पर देखें, बट स्पिरिचुअली तौर पर जो है वो खुदा घर को जो है वो कायम रखता है और बनाता है।
अब बहुत से लोग कहते हैं कि जो है कि औरत के सबब से जो है वो दुनिया में गुनाह आया, हवा ने जो है वो फल खाया और फिर जो है वो गुनाह जो है इस तरह जो है पूरी नस्ल में जो है वो बढ़ता गया। अगर औरत के सबब से गुनाह आया है इस दुनिया में, तो औरत के सबब से ही जो है दुनिया में निजात भी आई है, निजात का सबब भी औरत बनी है। और इसी तरह जो है खुदा यीशु मसीह जब जी उठा है, तो वो जो खुशखबरी जो लाए थे, वो भी एक औरत ही जो है वो खुशखबरी लाई थी। आमेन। और हमें कलाम मुकद्दस में बहुत सी फीमेल्स करेक्टर्स का जो है वो जिक्र मिलता है, जो काजी है, जो प्रीस्ट है, जो नबियाँ हैं, जो स्क्रॉल्स तब लिखे जाते थे उनको जो है कलीसियाओं में पढ़ने वाली है। और कलाम मुकद्दस में हमें बहुत से नाम मिलेंगे कि वो औरतें जो है जिनका ये ख़ास मकाम जिनको हासिल था। अब कलाम मुकद्दस में हम जानते हैं कि यस, औरतों का बहुत ख़ास मकाम जो है वो हासिल है, लेकिन एक औरत का फैमिली में क्या रोल है? अब एक औरत जो है वो फैमिली में उसका क्या किरदार है? हम जानते हैं कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे की जो है वो पहली टीचर होती है। टीचर, उस्ताद जो उसको सिखाता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वक्त एक बच्चा गुजारता है वो है अपनी माँ के साथ। और ये अब माँ पे डिपेंड करता है कि माँ ने अपने बच्चे को कैसे एजुकेट करना है, कैसे उसको साइकोलॉजिकली या स्पिरिचुअली दुनिया के लिए कैसे उसको तैयार करना, उसको कैसे रेज अप करना है। अब हम जानते हैं कि जब मदर मैरी जो है वो गई थी यूहन्ना बपतिस्मा की माँ के पास, एलिशबा के पास, तो जब देखा कि और फिर एलिजबेथ ने कहा कि जब तुम मेरे खुदा की जो माँ है वो घर पर आई और बच्चा जो है वो खुशी के मारे उछल पड़ा। यानी वो, क्योंकि बेबी तो तब नहीं देख रहा था, लेकिन एलिजाबेथ की विजुअल जो है, उसके हेयरिंग जो थे वो देख रही थी। यानी एक मदर, एक माँ जब वो पेट से होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, वो जो भी एक्शंस करे या वो जो भी सुने या जो भी करे, वो सारा इफेक्ट जो है उसके बच्चे पर होता है। तो इसलिए एक माँ का इम्पोर्टेंस फैमिली में बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो माँ जब वो पेट से ही होती है, तो वो अपने आप को स्पिरिचुअली राहों पर ले जाती है या गलत राहों पर ले जाती है। आप अपना पूरी जो है वो जर्नी जो है वो पूरा ड्यूरेशन जो है आप फिल्मों में गुजारना चाहते हैं, फिल्में देख कर या गाने सुन कर या दुनियावी कामों में, आप घर के ही कामों में बहुत बिजी हैं, या फिर अपने खुदावंद के साथ गुजारना चाहते हैं ये कलाम के साथ। क्योंकि जिस तरह के आप अपने आप को तब साइकोलॉजिकली तैयार कर रहे होंगे, उसी तरह का इफेक्ट भी जो है वो बेबी पर होगा। और जो औरत अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला दर्जा खुदावंद को देती है, उसकी ज़िंदगी कायम रहती है। और जैसे कि वो जो स्पिरिचुअल मैंने आपको अभी जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिखाया कि एक फैमिली जो है वो एक ट्रायंगल की तरह है। यानी अगर हम एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ जितना खुदावन से क्लोज रहेंगे, उनके उनके आपस में भी जो रिश्ता है उतना ही गहरा होगा। लेकिन अगर वो खुदा से ही क्लोज नहीं जा रहे, तो उनकी फैमिली, वो घराना भी जो है वो उतना ही बिखरा रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चे तीन, ये पूरी फैमिली जो है वो खुदावन की क्लोज रहे, ताकि ये पूरा ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट रहे। हालेलुया। हम 5 चीज़ें देखेंगे कि एक औरत को जो है फैमिली में उसके क्या रोल्स हैं और उसे क्या करना चाहिए। पहला हम देखेंगे, पहला है कि अपने हस्बैंड के अपने शौहर की रिस्पेक्ट करें। और अब जो फीमेल्स हैं वो कह रही होंगी हम सभी तो जो है, जो ऑडियंस है वो सब मैरिड नहीं है। लेकिन आप मैरिड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप शादीशुदा नहीं है तो आपके सामने कोई भी मेल फिगर नहीं है तो आप उनकी रिस्पेक्ट ना करें। नहीं, आप अपने भाइयों की रिस्पेक्ट करें, आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करें, आप अपने ग्रैंडफादर की, अपने अंकल्स की रिस्पेक्ट करें। अपने हर जो मेल आपके फिगर आपके घर में है, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। हम एक हवाला देखेंगे, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 33। इफ्सियों का खत, उसका 5वां बाब और उसकी वर्स 33। चाहूंगी अगर कोई उर्दू में पढ़ दे। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी
से अपनी मानद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। आमीन। अब इंग्लिश वर्ड में जो लफ्ज़ लिखा गया है, उर्दू में लिखा है कि वो अपने शौहर से जो है डरती रहे। इंग्लिश में लिखा है रिस्पेक्ट। हम किसका डर रखते हैं? जिनकी हम इज्जत रखते हैं, जिनसे जिनकी हम इज्जत करते हैं, सॉरी। तो अब हम जिनको रिस्पेक्ट करते हैं, लिखा है कि साफ साफ कि एक औरत को जो है अपने शौहर की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और शौहर को भी जो है अपनी बीवी से अपने मानिंद मोहब्बत रखनी है। अब बहुत से हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि बाहर ही जो है बहुत कपल्स जो हैं, हम देखेंगे कि बाहर जो है वो शो करें कि उनमें बहुत मोहब्बत है, वो एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, लेकिन घर में जो है उनकी बहस जो है वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन हमने जो है ऐसा नहीं करना कि हम सिर्फ बाहर दुनिया को दिखाने के लिए जो है उस मोहब्बत और उस केयर को रखें। नहीं, क्योंकि हमें खुदावंद ने रूल कुदस दिया है, अगर हमें कोई मुश्किल दरपेश आ रही है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने फादर की नहीं कर पा रहे, आप अपने भाई की नहीं कर पा रहे, आप अपने ग्रैंडफादर की नहीं कर पा रहे, अपने हस्बैंड की नहीं कर पा रहे, तो आप खुदावन से कहें कि खुदावन ये डिसरिस्पेक्ट की जो मेरे अंदर एक चीज़ है, उसको जो है तो ख़त्म कर दे, ताकि मैं जो है इन मेल फिगर्स की, फादर फिगर्स की जो है रिस्पेक्ट करूँ। और ना ही सिर्फ हमने दुनिया के सामने करनी, बल्कि इंटरनली पूरे दिल से जो है नीयत के साथ जो है रिस्पेक्ट करनी है। दूसरे लोगों के सामने आप दूसरे कम्युनिटीज़ में बैठ रहे हैं, आप दूसरे लोगों में बैठ रहे हैं, आप कोलीग्स में बैठ रहे हैं, आप बच्चों के सामने भी जो है उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप बच्चों के सामने ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। जैसे कि ये सेइंग है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम। तो अगर वो डिसरिस्पेक्ट आप कर रहे हैं, तो बच्चे भी डिसरिस्पेक्ट घर से ही सीखेंगे। सो और अगर जो यूजुअली जो है अब हम जानते हैं कि पिछले 30 इयर्स में, अगर हम 10 इयर्स में भी देखें, तो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जो है डाइवोर्स रेट्स जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहते, कम्युनिकेशन जो है वो की है। हमने एक दूसरे से बातचीत करनी है, चाहे आप फादर हैं, आपके भाई हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके हस्बैंड है, हमने एक दूसरे से बात करनी है। आपको इनिशिएटिव नहीं लेना आता, खुदावन ने हमें रूल कुदस दिया है ताकि वो हमारे हर चीज़ से जो है, वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारा टीचर है, वो हमें सिखाएगा कि हम कैसे जो है बात को स्टार्ट करें, और हमारे अंदर कैसे जो है वो बात हम जो है बात करें। और इसी तरह हम अगर खुदा को पहला दर्जा देंगे, हमारी ज़िंदगी दुआया होगी, हमारे अंदर जो है वो हम अपने रूल कुदस को पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे, तो हमारे जो है ये जो भी आपकी मैरिज है, आपका रिलेशनशिप है, वो सक्सेसफुल रहेगा। हालेलुया। तो पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट योर हस्बैंड। दूसरा है डू नॉट ओवर क्रिटिसाइज योर हस्बैंड, यानी आप उनको जो है नीचा ना दिखाएं, आप उनकी टांग ना खींचें। हम एक हवाला देखेंगे, इंसान उसका 15 बाप और उसके पहली 2 आयत। इंसान उसका 15 बाप और उसके पहली 2 आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्सेस 1 and 2। कलाम मुकद्दस में जो लिखा है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गजब अंगेज हैं। दानाओं की जुबान इल्म का दुरुस्त बयान करती हैं, पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। अब बहुत से हम जानते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आदत है कि हम जो है हर बात में जो है वो गाली के साथ एड्रेस करें, या उनके मुंह से जो है वो सख्त अल्फाज निकलते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। हम बहुत से लोगों को सुनेंगे वो ऐसे ही कहते हैं, और इसी तरह घरानों में भी ऐसे ही बातें शुरू होती हैं। और पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान को बहुत आसानी से जो है वो किसी भी गाली में एड्रेस कर देता है। खुदावंद ने कहा कि ये हमारा जिस्म जो है वो रूह कुदस का मक़दस है, तो इसलिए हमने अपने आप को, अपने ज़बान को पाक करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस ज़ुबान से हम गाली दे रहे हैं या गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी ज़बान से जो है हम अपने खुदावंद की हम्द करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को मुबारक करें, या उसके नाम को जलाल दें। आमीन। तो इसलिए हमने अपनी ज़बान को पाक रखना है, और हमने बोलने से पहले सोचना है। ये एक प्रोवर्ब है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, इंग्लिश में,
तो हमने हर बात बोलने से पहले सोचनी है कि ये हमारी बात कहना क्या वाजिब है, ये बात निकलना क्या ठीक है, क्या ये दूसरे इंसान को हर्ट करेगी या उसको नीचे खींचेगी। और बहुत से लोग हैं जो ऐसा ही नहीं है ये सिर्फ मैरिड कपल्स में या मैरिड लाइफ या मैरिड फैमिली में जो है ये बातें अप्लाई होती हैं, नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि आपको कोई एल्डर ब्रदर है, कोई सिबलिंग है जिनको जो है परेशानी आ रही है अपनी स्टडीज़ में, या उनको अपनी लाइफ में कोई मुश्किल आ रही है और आप देख रहे हैं आपकी लाइफ बहुत खुश है, तो आप उनको, ऐसा नहीं है कि आप जब भी उनसे मिले आप उनको इस बात के लिए क्रिटिसाइज करें या उनको जो है नीचा दिखाएं, नहीं। आपने उनको कलाम मुकद्दस से जो है इनकरेज करना है। पालूस रसूल कहती है कि आप एक दूसरे की हौसला अफजाई करें कलाम मुकद्दस में से हवाले देकर। खुदावन जो है हमारा जो है वो हमें हर वक्त कहते हैं कि फिक्र मत करो, हम जो है ईमान रखें और भरोसा रखें उस पर, वो हमारे लिए हमें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। तो आप ना ही अपने भाई को जो है वो नीचा दिखाए, ना ही अपने जो है फादर को दिखाए, ना अपने ग्रैंडफादर को दिखाए, और बीवी जो है अपने हस्बैंड को ना दिखाए। क्योंकि आप दिखा सकते हैं, कह सकते हैं ओ मैं तो बहुत बोरिंग हूँ और मेरा हस्बैंड जो है उसका कम्प्लेक्शन डार्क है, मैं पढ़ी लिखी हूँ वो पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं। क्योंकि हम सब जो है मसीह के सामने एक बराबर है। खुदा ये नहीं कहेगा जो पहले जो है वो अमीर जो है वो लोग उनकी पहले मैं अदालत करूँगा, या लोग जो गोरे हैं पहले मैं उनकी अदालत करूँगा, नहीं। हम सब खुदा उनके सामने जो है वो एक बराबर है। तो इसलिए हम भी अपने आप को हलीम रखें और एक दूसरे को जो है रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, और अपने एक दूसरे को कभी भी क्रिटिसाइज ना करें, उनकी टांग ना खींचें। और एक चीज़ जो बहुत खूबसूरत आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है कि आप हमेशा हर रोज़ जब सोने से पहले जो है अपने आप को जो है एक अपने पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करें, अपने दिन के बारे में सोचें कि आपने इस पूरे दिन में क्या किया है। क्या मैंने किसी के साथ बदतमीजी से बात कर दी, या मैंने किसी को नाराज़ कर दिया है, या मैंने किसी के साथ कड़वे शब्द का इस्तेमाल किया है। तो आप एक दूसरे को माफ़ करें और फिर सोएं, और आपको सुकून की नींद आएगी। और क्योंकि जब हमारे दिल के अंदर करवाहट होती है और हम किसी को माफ़ नहीं करते और हम सोते हैं और दुआ करते, तो हमारी वो दुआ कबूल नहीं होती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप के पूरे दिन का रिफ्लेक्शन जो है, हर रात आप ये प्रैक्टिस करें कि अपने दिन का रिफ्लेक्शन देखें। और अगर कोई आपने किसी से भी जो है वो किसी से सख्त अल्फाजों में बात की है, या कोई आपसे नाराज़ है, तो आप उनको माफ़ करें और एक दूसरे को माफ़ करके आप अपने आप को खुदाउन के हज़ूर में सबमिट करके सो जाएं। अब तीसरी चीज़ जो पहले दो हमने सीखी है, पहला है कि अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें, अपने फादर फिगर की, अपने ब्रदर की रिस्पेक्ट करें। दूसरा है कि डोंट क्रिटिसाइज देम, उनको नीचा ना दिखाएं। और तीसरी है कि केयरफुल इन योर स्पीच एंड एक्शन, आप ध्यान रखें कि आप क्या बोलते हैं और आपके एक्शन क्या हैं। इसके लिए एक हम हवाला देखेंगे, तीतस उसका दूसरा बाब और उसकी 3 से 5 आयत। तीतस का खत नए अहदनामा में उसका दूसरा बाब और उसकी 3 से 5 आयत। मैं चाहूंगी अगर उर्दू में कोई पढ़ दे। इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ा मुक़द्दसों की सी है हो, तहमत लगाने वाली और ज़्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शौहरों को प्यार करें और बच्चों को प्यार करें, और मतकी और पाकदामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हों, और अपने अपने शौहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। आमीन। अब हम जानते हैं कि कहते हैं कि औरतें जो हैं वो बहुत बोलती हैं, बहुत कंप्लेनिंग करती हैं, बहुत लड़ाकू होती हैं और बहुत शिकायत करती हैं और ये चुगलियाँ भी बहुत करती हैं। तो अगर और ये फीमेल्स के लिए है कि यस, आप बहुत बोलती हैं, यू आर टॉकेटिव पर्सन, तो आप इसको कलाम के लिए यूटिलाइज करें। जिस तरह जो है तीतस में लिखा है कि जो बूढ़ी औरतें हैं वो अपने आगे बच्चियों को सिखाएं कि हमने कैसे जो है
स्पिरिचुअली तौर से फैमिली को जो है बनाए रखना है, अपनी फाउंडेशंस को बनाए रखना है। इसी तरह अब तमाम लोग जो सुन रहे हैं, आप अपने अपने सराउंडिंग्स में देखे, चाहे आप मेल ऑडियंस है या फीमेल ऑडियंस है। मेल ऑडियंस जो है वो सोच रहे हो कि हम क्यों इस कलाम को सुन रहे हैं। आप आगे अपने इस कलाम को, जिस नॉलेज को आप रिसीव करें, इस कलाम को रिसीव करें, आप इस कलाम को आगे अपनी बेटी को सिखाएं, आगे अपनी वाइफ को सिखाएं, आगे अपनी बहुओं को सिखाएं, आगे आप अपनी जनरेशन्स को सिखा सकते हैं इस कलाम को अगर आप रिसीव करें। अब बहुत से लोग बहुत औरतें जो हैं वो कंप्लेन करती हैं, वो फाइट करती हैं, लेकिन ये याद रखें कि आपकी जो भी बहस है, आपकी जो भी लड़ाई है, आप आपस में करें, है मियाँ बीवी आपस में करें या भाई बहन आपस में करें, आपकी सराउंडिंग भी इससे इफेक्टिव होगी। फॉर एग्जांपल अगर मियाँ बीवी जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके बच्चों पर होगा, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर होगा, उनकी सोच जो है वो फर्क हो जाएगी, जो उनकी सारी जो सोचें हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो है जो भी बात करते हैं, जो भी आपका एक्शन होता है, वो आप बिल्कुल कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो है वो लें। और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है या आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, आप में सब्र नहीं है, तो आप खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझ में सब्र पैदा कर, मुझ में जो है ये गुस्से की जो मुझ में एक आदत है कि मैं बहुत जल्द गुस्सा कर लेता हूँ, तो मुझ में से इस आदत को जो है वो ख़त्म कर। और अगर कोई जिसमें डिसलॉयल्टी की जो है वो रूह है, या डिसलॉयल्टी आपको लगता है कि आप डिसलॉयल हो रहे हैं, तो आप अपने आप को पूरी तरह जो है खुदावंद के हज़ूर सबमिट कर दे, और खुदावंद जो है आपको बिल्कुल अपने पाक लहू से जो है धो देगा, पाक और साफ कर देगा। और आप जो है, आपके एक्शंस जो है, आप जो बोलते हैं, वो सब कलाम मुक़द्दस के दायरे में रहकर ही होगा। और चौथी चीज़ है सपोर्ट योर हस्बैंड। अब ये यस, आप जो मैरिड हैं वो सपोर्ट करें अपने हस्बैंड को, जो नॉन मैरिड है वो सपोर्ट करें अपने फादर्स को, अपने ब्रदर्स को, अपने ग्रैंडफादर्स को, अपने सारे मेल फिगर्स को आप सपोर्ट करें। अब ये एक सेइंग है इंग्लिश में कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। अब ये हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कैसे ये एक औरत बने जो अपने जो फादर फिगर है या एक मेल फिगर है, आप उनको जो है वो सक्सेस की तरफ ले जाएं। हम जो औरतों जो है उनका फिगर एक और सेइंग है कि माँ जो है वो चाहे बिस्तर पे ही क्यों ना हो, वो अपने बच्चों के लिए दुआ करती रहती है। हमने ऐसा ऐसा जो है इस तरह की इंस्पिरेशनल से जो है वो अपने आप को जो है इनकरेज करना है कि यस, हम भी अगर बिस्तर पे पड़े हुए हैं तो हमने दुआएं करती रहनी है अपने फादर्स के लिए, अपने ब्रदर्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए। आप दुआएं करते रहे, चाहे ज़िंदगी में कैसे भी आप डाउन्स क्यों ना हो, ज़िंदगी में कैसे भी मुश्किल क्यों ना आए, आपने दुआएं जो है वो बिला नागा करनी है। और यस, मर्द जो है वो बहुत तरह से जो दिखाते हैं कि वो बहुत टफ हैं, वो बहुत सख्त हैं, लेकिन उनको भी जो है वो एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप एक ब्रदर जो है वो मुश्किल वक्त से गुजरा, वो यही चाहेगा कि उसकी बहन जो है वो उसको सपोर्ट करे। अगर एक हस्बैंड जो है वो मुश्किल वक्त से गुजरा, वो यही चाहेगा कि उसकी वाइफ जो है उसे इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट करे। और अगर एक ग्रैंडफादर जो है वो गुजरा है, तो वो भी यही चाहेगा कि उसका बेटा जो है या उसकी बेटी जो है वो उसको सपोर्ट करे। तो इसलिए आप ऐसा अपने आप को तैयार करें कलाम मुक़द्दस से, अपने इनके हवालों से अपने आप को अपने अंदर कलाम को इतना ज़ख़ीरा कर लें कि आप कलाम मुक़द्दस से उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें, उनको तसल्ली दें। तो इसलिए आप अपने खुदावंद उनकी जो है कलाम मुक़द्दस के हवाले से उनकी मदद करें। अगर वो चर्च की खिदमत में लगे हुए हैं, प्रेशर ज़्यादा है, तो आप उनकी ड्यूटीज़ को स्प्लिट करें और उनकी मदद करें, क्योंकि सारा जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप अपने कंधे पर भी लें, क्योंकि आपको उनका पार्टनर बनाया गया है। ऐसा ही नहीं है कि सारी जिम्मेदारियाँ जो है वो फादर फिगर या मेल फिगर लें। एंड यस, हस्बैंड जो है वो एक बॉस के उस एक रोल के हवाले से नहीं जो है एक फैमिली में है, बल्कि वो एक लीडर है, बॉस नहीं बल्कि एक लीडर है। और कैसा लीडर? ऐसा लीडर जैसे यीशु मसीह लीडर है अपनी कलीसिया के लिए। जैसे यीशु मसीह अपनी कलीसिया से जो है वो अनकंडीशनल मोहब्बत रखता है और उनको लीड करता है,
कि वो मौत के भी जो है वो ताबे हो गया। ऐसी मोहब्बत, अनकंडीशनल मोहब्बत और ऐसी लीडिंग क्वालिटीज़ जो है एक हस्बैंड को रखनी चाहिए, अब ताकि वो अपनी फैमिली को जो है वो लीड करे। और अगर कोई भी फीमेल फिगर, वाइफ या सिस्टर जो है वो ये देखती है कि उनके घराने में जो है कोई भी मेल फिगर चाहे फीमेल फिगर जो है वो खुदावंद की राहों से भटक रहे हैं या वो उन दूसरी राहों पर जा रहे हैं, तो यस यू हैव द राइट कि आप जो है उनको कलाम मुकद्दस की तरफ लाएं, खुदावंद की तरफ लाएं। अंधेरे में अगर वो चलने लगे तो आप उन अंधेरों से निकाल के उनको इस रोशनी की तरफ लेकर आएं। और दोनों ही जो है हस्बैंड वाइफ को जो है वो दोनों को ही जो है खुदावंद के हुक्मों के अंडर रहना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल को दिया गया है हुक्म या सिर्फ मेल को दिया गया है कि वो हुक्मों के नीचे रहे, नहीं, दोनों को हुक्मों के नीचे रहना है। दोनों ने अपनी ज़िंदगी जो है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो है वो बसर करनी है। सो हम जो नहीं मैरिज हैं हम भी जो है खुदा अपने इस्लाम मुक़द्दस के मुताबिक जो है अपने भाइयों को, अपने फादर्स को, अपने ग्रैंड फादर्स को, अपने अंकल्स को, अपने आले घराने में जो भी मेल फिगर है उनके हम रिस्पेक्ट करें, उनको सपोर्ट करें और उनको इनकरेज करें, ना कि उनको नीचा दिखाएं। और पांचवा पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फैमिली प्रेयर। यह एक सेइंग है, द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो घराने एक साथ दुआ करते हैं वो एक साथ रहते हैं। अब बहुत से लोग हैं जिनके जो है वो प्रायोरिटीज बहुत फ़र्क हो जाती हैं। बच्चे हो गए हैं, हमारे पास काम बहुत है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने उनके फ्यूचर के बारे में सोचना है। लेकिन ये सोचिए कि जिस खुदा ने आपके इस पूरे घराने को जो है वो क्रिएट किया है, वजूद दिया है, अब उसी खुदा को जो है वो टाइम नहीं दे रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रायोरिटी हमेशा जो है वो अपने खुदा को रखें। हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले खुदा होनी चाहिए। जब हमारी प्रायोरिटी हमारा खुदा होगा तो हमारी ज़िंदगी में सर जो मुश्किलें हैं वो हम उनको आसान करेगा या उनको साथ फाइट करने का जो है वो हमें करेज देगा। अब मेरे घराने में ऐसा जो मेरे घर में जो है वो एक रूल ऐसा था कि जब हम स्कूल जाते थे तो तब हमारे लिए ये था कि हम नाश्ता करने से पहले जो है वो सबसे पहले दुआ करें। और यही जो है ये आदत हमारी बन गई है जो अब तक हम करते हैं कि नाश्ता करने से पहले हमने अपने खुदा को जो है वो बात हमने अपने खुदावन से बात करनी है। जब हम अपने खुदावन को जो है वो एक गॉड की तरह जो है वो एक फ्रेंड की तरह बात करेंगे तो हमारा जो है हम हर चीज़ जो है अपना जो है वो उंडेल देंगे, अपने आप को पूरी तरह जो है वो सबमिट कर देंगे। हम हर चीज़ की बात करेंगे कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है, चाहे घराने की है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे वर्क की है। तो इसलिए हमने अपने आप को हर रोज़ बिला नागा हमने दुआ करनी है और हर रोज़ अपने आप को अपने खुदावंद के सामने जो है वो सबमिट करना है। और हमने अपने जो है फादर फिगर्स का, मेल फिगर्स का जो है वो बैकबोन बननी है, उनकी सपोर्ट बनना है। क्योंकि अगर मर्द जो है वो सर है तो उस सर के नीचे जो गर्दन है, जो नेक है, वो फीमेल जो है वो प्ले करती है, वो औरत जो है वो प्ले करती है। तो हमने उनको सपोर्ट करना है ताकि वो किसी भी ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक ना जाए या उनको लगे कि सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं और एक फीमेल जो है वो नहीं कर रही। तो इसलिए हमने जो है अपने जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको जो है वो नीचा ना दिखाएं बल्कि उनके साथ जो है वो हर वक्त जो उनकी सपोर्ट में रहें, उनके साथ साथ चलें, क्योंकि खुदावन ने उनको साथी बनाया है। और जो बेस्ट गिफ्ट एक हस्बैंड दे सकता है अपने बच्चों को वो है कि उनकी माँ से जो है वो प्यार करे। और इसी तरह एक वाइफ जो बेस्ट गिफ्ट अपने हस्बैंड अपने बच्चों को दे सकती है वो ये है कि वो इक्वली रिस्पेक्ट और लव अपने हस्बैंड को करे और अपने घराने को खुदावंद के साथ लेकर चले, अपने घराने को जो है अपने बच्चों को जो है वो बचपन से एजुकेट करे कि किस तरह वो अपने खुदावंद में कायम और दायम रहे। और जैसे कि रिसेंट केस हमने देखा है पाकिस्तान में जो बेटियार झुका हुआ था कि कितनी मसीही तालीम की जो है वो कमी की वजह से जो है ये काफ़ी कुछ जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हो गए थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से बचपन से ही छोटी एज से ही जो है जो माएँ हैं, जो पूरे पेरेंट सपोर्ट है वो अपने बच्चों को जो है मसीह की तालीम दे और मसीह की जो है एक मसीह की इम्पोर्टेंस जो है उनको बचपन से सिखाएं।
हाँ, मैं अपना मैसेज जो है वो ख़त्म करूँगी ज़बूर 128 और उसकी 1 से 4 आयत। हम पढ़ेंगे ज़बूर 128, उसके वर्सेस 1 से 4। हाँ, अगर कोई पढ़ दे उर्दू में। ज़बूर 128 उसके पहली 4 आयत। मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। वो अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो, ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। ऐसी बरकत उसको मिलेगी जो खुदावन से डरता है, जो पूरा घराना खुदावन के साथ चलता है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों बहुत ज़रूरी कि हम घराने जो है, तमाम मसीह घराने जो है वो इकट्ठे बैठ कर फैमिली प्रेयर्स करें, एक साथ जो है वो वक्त खुदावन के साथ गुजारें। यस, इंडिविजुअल प्रेयर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल प्रेयर जो है वो खुदावन के साथ जो वक्त गुजारें, लेकिन आपने एक घराना बनकर, एक कलीसिया बनकर भी अपने खुदावन के साथ वक्त गुजारना है। मेरे यही ईमान है कि हाँ, तमाम लोग जिन्होंने इस कलाम को सुना है वो इस कलाम के वसीले से बरकत पाते हैं और उनको ये इंकरेजमेंट मिलती है कि वो खुदावन में बढ़े, अपने घरानों को लेकर बढ़े। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।